एक छोटी सी कंपनी से शुरू हुई थी हिमाचल के इस बिजनेसमैन की कहानी। पिता ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाते थे और आज बेटे की खुद की ऑटो कंपनी है। सिर्फ 70 लाख की फंडिंग उठाकर शुरू किया अपना खुद का बिजनेस और आज बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं इनके ई रिक्शा के मॉडल। पहाड़ का बंदा पहाड़ सा होता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे हिमाचल की ऊना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले विपिन कुमार जी, जिन्होंने सिर्फ 70 लाख रुपए की फंडिंग उठाकर एक ऐसा स्टार्टअप खड़ा कर दिया है जिसे लगाने के लिए किसी भी आम आदमी को 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ जाते। इसलिए ये कहानी किसी कॉर्पोरेट बोर्डरूम से नहीं निकली, ये कहानी किसी बड़े शहर के स्टार्टअप हब में नहीं लिखी गई है। ये कहानी शुरू हुई है ऊना जिला के बसोली गांव की एक छोटी सी ऑटो पार्ट्स की दुकान से, जहां एक बेटा अपने पिता के साथ बैठकर रोज गाड़ियों के पुर्जे गिनता था, उन्हें खोलता था, जोड़ता था और चुपचाप एक सपना बुनता था। विपिन कुमार का बचपन ऑटो पार्ट्स, ग्रीस, औजारों और ग्राहकों की आवाजों के बीच बीता। पिता की दुकान सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं, वो विपिन की पहली क्लासरूम थी। यहीं से गाड़ियों के प्रति उनका लगाव बढ़ा, यहीं से मैकेनिकल सोच पैदा भी हुई। 2006 से 2010 तक उन्होंने अपने पिता के साथ दुकान संभाली। इसी दौरान एक ऐसा पल आया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। एक दिन दुकान पर एक बीटेक छात्र आया जो पंजाब की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसने पुराने कलपुर्जों को जोड़कर एक गाड़ी जैसी चीज बनाई थी। कोई परफेक्ट मशीन नहीं थी, लेकिन उस छात्र की फोटो के साथ जब अखबार में उसकी कहानी छपी तो विपिन के भीतर कुछ टूट कर जुड़ गया। विपिन ने खुद से कहा, अगर एक पढ़ा लिखा छात्र ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं तो बचपन से ही इसी इंडस्ट्री में हूँ। यहीं से उन्होंने तय किया कि दुकानदारी ही उनकी मंजिल नहीं है। उन्होंने पिता से कहा, आप बिजनेस संभालिए, मैं पढ़ने जा रहा हूँ कुछ अलग करने। सेना में जाने का सपना था। पढ़ाई के समय उन्होंने एनसीसी ज्वाइन भी की थी। बॉक्सिंग और शूटिंग में राज्य स्तर पर मेडल भी जीते थे, लेकिन शारीरिक कारणों और अंकों की बाधा ने वो रास्ता रोक दिया। बहुत से लोग यहीं टूट जाते हैं, लेकिन विपिन ने अपनी हार को दिशा बना दिया। दुकान का काम छोड़ने के बाद 2010 में उन्होंने रोपड़ के रियाद बहारा पॉलिटेक्निक से ऑटोमोबाइल डिप्लोमा किया और पढ़ाई के साथ साथ ही एक कार का ऐसा मॉडल बनाकर खड़ा कर दिया जिसके कारण 2013 में उनका फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसके बाद चंडीगढ़ से डिजाइन सीएडी में मास्टर डिप्लोमा किया। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने इंडस्ट्री को समझना शुरू किया, जहां उन्होंने महिंद्रा, वोक्सवैगन और मर्सिडीज जैसे कंपनियों में सिस्टम, क्वालिटी और प्रोसेस को नजदीकी से देखा। दुबई ने उन्हें टेक्नोलॉजी सिखाई, लेकिन दिल अभी भी हिमाचल में ही अटका था। 2017 में जब वे भारत लौटे तो दिल्ली के एक सफर ने उनके सपनों को नया नाम दे दिया। उन्होंने पहली बार ई रिक्शा में यात्रा की और उसी सफर में उन्होंने इसकी कमजोरियां देख ली। विपिन ने सोचा, अगर ये गाड़ी बेहतर बन जाए तो ये सिर्फ सस्ती नहीं बल्कि सम्मानजनक रोजगार भी बन सकती है। उन्होंने इंटरनेट खंगाला, पैरामीटर समझे, डिजाइन बनाए और 2018 में अपने दम पर ई रिक्शा का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया। करीब 15 लाख रुपए खुद लगाए। इसी दौरान उन्हें पता चला कि हिमाचल सरकार की स्टार्टअप योजनाएं हैं। उन्होंने डीपीआर बनाई, उद्योग विभाग में आवेदन किया और यहीं से कहानी ने रफ्तार पकड़ी। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत उनका चयन हुआ और उन्हें रिसर्च के लिए सीधे आईआईटी मंडी भेज दिया गया। अब सोचिए, एक डिप्लोमा किया हुआ युवक आईआईटी जैसे संस्थान में, जहां सामने थे पीएचडी स्कॉलर्स, प्रोफेसर और एक्सपर्ट्स। चुनौतियां थी लेकिन अनुभव भी था। उन्हें 6 महीने का टारगेट दिया गया। विपिन ने वो काम 3 महीने में ही पूरा कर दिया। उनके मॉडल में सुधार हुआ, तकनीक बेहतर हुई और यहीं से उन्हें पहली 20 लाख की फंडिंग मिली। इसके बाद 50 लाख की और फंडिंग मिली। कुल मिलाकर सिर्फ 70 लाख रुपए मिले। अब जब कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाने की सोचता है तो 20-25 करोड़ की बात होती है, लेकिन विपिन ने 70 लाख में एक आत्मनिर्भर बिजनेस खड़ा कर दिया। आज ऊना के पंडोगा औद्योगिक क्षेत्र में 2000 स्क्वायर फीट में उनकी प्रोडक्शन यूनिट है। 10 लोगों की टीम है। हर महीने 30 से 60 ई रिक्शा तैयार होते हैं। ये ई रिक्शा सिर्फ सवारी नहीं ढोते, इनमें लोड कैपेसिटी वाले मॉडल्स भी है, सामान ढुलाई के लिए। इनकी मांग हिमाचल से निकलकर चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंच चुकी है। आज तक उन्होंने किसी भी बड़ी कंपनी से ना डायरेक्ट मदद ली ना इनडायरेक्ट, क्योंकि उनका विजन साफ है, पहले खुद को मजबूत बनाना, फिर किसी से हाथ मिलाना। पिछले 2.5-3 सालों से उन्होंने करीब 3 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है और ये सफर
अभी शुरू ही हुआ है। आज विपिन कुमार सिर्फ ई रिक्शा नहीं बना रहे, वे कार, ट्रक और बस की टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। उनका सपना है हिमाचल में एक ऐसी ऑटो इंडस्ट्री खड़ा करना जिस पर पहाड़ गर्व कर सके। तो विपिन कुमार जी की कहानी हमें सिखाती है कि डिग्री से ज्यादा जरूरी होता है जज्बा, और बताती है कि पहाड़ का बंदा जब ठान ले तो पहाड़ सा इतिहास लिख देता है। बाकी आपको विपिन कुमार जी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।